यह कहानी है एक चतुर किसान, उसकी बुद्धिमान पत्नी और एक गरीब मेहनती दोस्त की, जिन्होंने मिलकर न केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि पूरे गांव को भी समृद्धि की राह दिखाई। जमींदार की चालों, सूखे की मार और गरीबी के बावजूद इन तीनों ने हंसते हंसते हर मुश्किल का सामना किया और साबित किया कि बुद्धिमानी और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो सुनिए यह मजेदार और प्रेरणादायक कहानी, जो आपको हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और दिल से जुड़ जाएगी। तो कहानी शुरू होता है। एक गांव में रामू नाम का एक चतुर किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और समझदार था। उसकी पत्नी सीमा न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और हंसमुख भी थी। सीमा की हाजिर जवाबी और चुटीले अंदाज ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। रामू और सीमा मिलकर अपने छोटे से खेत में फसल उगाते और गांव वालों की मदद करते थे। रामू का एक बहुत ही गरीब दोस्त भी था, जिसका नाम बिहारी था। बिहारी के पास न तो जमीन थी और न ही पैसे। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और उसके पास खाने के लिए भी कभी कभी ही पर्याप्त होता था। बिहारी का जीवन बहुत ही कठिन था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन को पढ़ाने लिखाने के लिए भी बिहारी के पास पैसे नहीं थे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। रामू और सीमा ने हमेशा बिहारी की मदद की। वे उसे खाने के लिए अनाज देते और उसके बेटे मोहन को पढ़ाने में मदद करते। बिहारी भी रामू के खेत में काम करता और बदले में थोड़ा अनाज ले लेता। वह रामू और सीमा को अपना परिवार मानता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण सभी किसानों की फसलें मुरझा गईं। लेकिन रामू ने अपनी चतुराई से पहले ही अपने खेत के लिए पानी का प्रबंध कर लिया था। उसने तालाब खोदकर बारिश के पानी को इकट्ठा किया था और उसी पानी से अपनी फसल को सींचता था। गांव वाले उसकी सूझबूझ की तारीफ करते थे। एक दिन गांव के जमींदार ने रामू की सफलता से ईर्ष्या करते हुए उसे परेशान करने की सोची। उसने रामू से कहा, अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी जमीन मुझे देनी होगी। रामू ने हामी भर दी, लेकिन सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जमींदार ने पहला सवाल पूछा, धरती का केंद्र कहां है? रामू ने अपनी छड़ी जमीन पर गाड़ी और कहा, यहीं है। अगर यकीन न हो तो नाप लो। जमींदार चुप रहा। दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? सीमा ने तुरंत जवाब दिया, जितने बालू के कण मेरे खेत में हैं, गिन लो। जमींदार हैरान रह गया। तीसरा सवाल था, मेरी आत्मा का वजन कितना है? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर की आत्मा का वजन एक पंख के बराबर है। अगर तुम्हारी आत्मा पवित्र है तो उसका वजन भी उतना ही होगा। जमींदार लज्जित होकर चला गया, लेकिन जमींदार ने हार नहीं मानी। उसने एक नई चाल चली। उसने गांव वालों को बताया कि अगर वे रामू और सीमा की मदद करेंगे तो वह उन पर भारी कर लगा देगा। गांव वाले डर गए और रामू सीमा से दूरी बनाने लगे। सीमा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें एक नई योजना सुनाई। उसने सभी को साथ मिलकर एक सामुदायिक बगीचा बनाने का सुझाव दिया, जहां सभी मिलकर सब्जियां और फल उगाएंगे। इससे न केवल गांव वालों को भोजन मिलेगा, बल्कि वे जमींदार के अत्याचार से भी मुक्त हो सकेंगे। गांव की महिलाओं ने सीमा की बात मानी और सभी ने मिलकर बगीचा तैयार किया। कुछ ही महीनों में गांव वालों को ताजी सब्जियां और फल मिलने लगे। जमींदार ने देखा कि उसकी चाल नाकाम हो गई है। वह गुस्से में था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इस बीच बिहारी ने भी अपनी मेहनत से बगीचे में काम किया। उसने सीमा की योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीमा ने बिहारी की मेहनत को देखते हुए उसे बगीचे का प्रभारी बना दिया। बिहारी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और गांव वालों को एकजुट रखा। एक दिन जमींदार ने रामू और सीमा को अपने घर बुलाया और माफी मांगी। उसने कहा, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि बुद्धिमानी और मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। मैं तुम्हारी सलाह मानूंगा और गांव की भलाई के लिए काम करूंगा। रामू और सीमा ने मुस्कुराते हुए जमींदार की बात मान ली। उस दिन से गांव में सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। सीमा की बुद्धिमानी और हंसमुख स्वभाव ने न केवल रामू का जीवन सुखमय बनाया, बल्कि पूरे गांव को सुखमय बनाया।